सर हमें अपना कार्य जुटाना है, लगाना है उस पर। अर्थेन्द्रियाणाम सगोष्ठ तृष्णयाम तत्सम्मतानां परिग्रहेण च विभक्त रुच्या परितोष आत्मनि बिना हरिर्गुण पीयूषपाना। इसका अर्थ सुनो, ऐसे लोगों की संगति न करे। अब आगे बता रहे, पीछे वह श्लोक बताया कि भगवान की भक्ति करने, जिज्ञासा करने भगवान के बारे में श्रवण की, अगर भक्ति में आगे बढ़ाना है तो उसका उपाय बता रहे हैं। इस प्रकार करने से भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है। किसी चीज के पहले सुनते हो उसके बारे में, कोई होता नेता की जय 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 हो रही है, खूब बैनर लगे चारों तरफ देखो उसका बोलबाला हो रहा है, जयकारे हो रहा है, नारे लग रहे हैं, तो फिर देखने की इच्छा होती है, ऐसा कौन व्यक्ति है, इतना प्रचार उसका हो रहा है ना, कान में शब्द गया। तो ठीक इसी तरह से जिज्ञासा करना, आखिर तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान चीज क्या है, देवता क्या होता है, जीव तत्व क्या है, ये संसार क्या है, इसलिए मनुष्य बना है, इस काम के लिए बनाया गया मनुष्य जाकर के। लेकिन ऐसा न करके भोजन कहाँ मिलेगा खाने को, कहाँ बढ़िया पार्टी मिलेगी जा, कहाँ बढ़िया सामान मिलेगा जा, है ना, ये खोजते हैं सब, कहाँ सस्ता मिलेगा, मतलब शरीर संबंधी सामग्री खोजते हैं। राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को जीवन है धिक्कार, सास धिक्कारते हैं उस जीवन को। तो इस प्रकार हमें भक्ति आगे बढ़ाना है, भक्ति से भक्ति बढ़ती है, जैसे पैसा से पैसा बढ़ता है, ना, पैसा होता है, पैसा कहीं लगा दिया जाता है, फिर उससे और बढ़ता है, फिर और लगाया जाता है, फिर और बढ़ता है। ऐसे भक्तों के पास भक्ति बढ़ाते हैं, भक्ति लता जी बढ़ती चली जाती है, वो लोग धाम तक पहुंचती है, श्री कृष्ण के चरणों में ठहरती जा करके, वहां सही फल लगते हैं सब जाकर पके। यहाँ थोड़ी खट्टी मीठी मिलते हैं, हम तो बोलते हैं भक्ति कर रहे हैं, बीमार भी हो गए, सर में दर्द हो रहा है, किरकिरापन आ गया, तो इसको जैसे परिपक्व हो गई, आम उदाहरण रूप देते, बढ़िया सबसे बढ़िया आम ही होती है ना, ये समझाओ, किसी को समझा सकते हो, भगवान बारे में बोलो, भक्ति कैसे बढ़ती है, क्या चीज होती है। अभी हम तुम 3 गुणों में ऐसे किरकिरा लगता है यहाँ पर कि शरीर हम तुम स्वीकार कर लिया, प्रभु समझा। जैसे हवाई जहाज में तुम गए अमेरिका के लिए, एयरपोर्ट पे गए, तुमने टिकट ले लिया अमेरिका का, और पहली बार बैठ रहे उसमें, तो पहली बार बैठो बड़ा डर सा लगता है एकदम, जब जहाज उड़ता है ऊपर घबराहट सी भी लगती किसी किसी। अब जो भी कुछ हो, तुमने टिकट खरीदा है, और जब तक हवाई जहाज अमेरिका पहुंच नहीं जाएगा, जमीन में उतर नहीं जाएगा, तब तक वहां के सब नियम तुम्हें पालन करना पड़ेगा। होगा नहीं होगा, क्योंकि टिकट तुमने खरीदा है। हवाई जहाज पकड़ने के लिए थोड़ा आएगा तुमको जाकर के, उसके सब नियम तुम्हें पालन करना पड़ता। तुम्हें अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा जहाज में, मैंने तुम घबराहट हो रही हो, तुम किसी को ठुकाई पिटाई लगाना शुरू कर दो, कब उतारो जहाज, यहीं उतारो फलान ठिकाना, तो जहाज उतरते ही तुम्हारे हथकड़ी गिर जाएंगे जाकर के। और वही नियम सही से पालन करो, सुनना है बस, ध्यान से बैठो, घबराओ नहीं, सब जगह अपने अमेरिका आएगा। तो इसी तरह से हमने शरीर के, हमारा कर्म फल कब बीमार होगा, कैसा क्या होगा, उसी हिसाब का शरीर बना दिया जाता है, उसमें डाल दिया जाता है। इनको सहन करते हुए एक नया काम करना पड़ेगा, भक्ति संबंध काम और करना पड़ेगा, तो ये प्रारब्ध क्षय हो जाएगा जाकर तुम्हारा। भक्ति करने से पाप पुण्य दोनों क्षय खत्म, संसार से छूटा नहीं जीव जाकर भगवत धाम गया। तो संसार कई तरह के लोग आएंगे, कई तरह के वो होंगे जाकर के, इन्हें फंस गए तो रुक गए, और नकली चीज दिखाई जाती। कपड़े की दुकान में जाते ना, पहले दिखाओ कपड़ा, दिखाओ साड़ी लेना है, तो दुकानदार कभी भी एकदम 2000 वाली डालेगा तुम्हारे सामने, पहले लाएगा 200 की, ये लो, ये
की चमक, लाइट खोल देगा फटाफट से। अगर तुम्हें लेना 2000 की तो तुम कहो नहीं नहीं और दो दिखाओ, थोड़ी अच्छी बात दिखाओ, तो मैं 300 वाली 400 वाली लाकर डालेगा। फिर नहीं ये भी नहीं चाहिए, हटाइए और लाई है तुम्हारे पास का नहीं। जब ऐसा कहोगे तो जानता है कि अब दिखाना ही है जल्दी से, तब लास्ट वाली अच्छी चीज वाली दिखाएगा जाता है। क्यों? वो जानता है कि हो सकता है इससे पूरा ज्ञान है, ये नकली साड़ी में फंस जाए, रकम अच्छी मिल सकती है। तो इसी तरह से हम संसार के प्रलोभन में अगर फंस गए, नाराज जी बताया लोभ में मत फंसना कहीं भी। आज देखा जाता है जहां तुम लोग हुआ सोई फंसे तुम समझ, कदाप नहीं देखना किसी तरह का, कई तरह के जादूगर, कई तरह के मतलब होते समझ। लोभी हो तो भगवत कथा के लोभी होना, और किसी को लोभी मत होना ज्यादा। तो इस प्रकार आज के श्लोक में कह रहे हैं ऐसे लोगों की संगति न करें। ये दोनों एक साथ में नहीं चलते हैं। जो केवल इंद्रिय तृप्ति एवं धन उपार्जन के फेरे में रहते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत बड़ी बात है, मुझे बताई जा रही है। अगर भगवत धाम जाना है, ऐसे लोगों की संगति न करें। कैसे? जो केवल इंद्रिय तृप्ति, बढ़िया खाना सोना और धन के उपार्जन के फेरे में रहते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी चाहिए, है ना। बड़ी देखता नहीं गया हमें फायदा हो रहा है दुकान का, नहीं हो रहा है भाई। 10,000 सामान भरा था, देखो 5-10,000 का हमारा पैसा निकल भी आया और सामान बच गया, इसका मतलब फायदा हो रहा है। तो ऐसे में आध्यात्मिक उन्नति में ज्ञान और वैराग्य बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा? संसार से वैराग्य की वस्तुएं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो वैराग्य ये नहीं गए छोड़ देना। रूप गोस्वामी ने वैराग्य क्या बताया? बाकी जो अपने दूसरे कहते वो उन्होंने भी कुछ हो। कृष्ण अनुकूलस प्रतिकूलस वर्जनम, कृष्ण के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना और कृष्ण से संबंधित नहीं है उन वस्तुओं को बहिष्कार, उन लोगों का बहिष्कार, उस स्थान का बहिष्कार, चाहे कितने कोई प्रिय बने रह सकते, बुरा मान जाएंगे फलन। वहां जाना हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी कि नहीं होगी उसी पार्टी में? तो इसको वैराग्य कहा गया है। कृष्ण संबंधित हमें चीज अनुकूल वातावरण मिलेगी वहां जाने से कि नहीं मिलेगी? कृष्ण संबंधित चीज नहीं है उसका बहिष्कार, चाहे कुछ भी हो गया। कृष्ण ने तुमने कितना चीज पर त्याग किया है। भगवान भागवत में तो कहा था गोपियों से, गोपी हम तुम्हारे ऋणी हो गए। देखो जो वैकुंठ नायक है, लक्ष्मीपति है, वो कह रहे हम ऋणी हो गए तुम्हारी। क्या बात कही भगवान ने, किस बात से? उनका गोपियों तुमने मेरे कारण लोक मर्यादा, वेद धर्म किया ना, कैसा सबको तिलांजलि दिया तुमने, और मैं अंतर ध्यान भी हो गया। तुमने कभी भी मुझसे प्रेम का संबंध रोका नहीं जा करके, बराबर आशा ये कह दिया थे प्राण रखे, अगर हम मर जाएंगे तो श्री कृष्ण को दुख होगा, इसलिए हम प्राण नहीं त्यागेंगे, नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं है। गोपी कहती बात क्यों जी रहे हो? अगर सही हम तुम अगर विचार करो इस बात को, क्यों जी रहे हो? खाने के लिए जी रहे जाकर के। तुलसी ऐसे जीवन को है धिक्कार जो खाने के लिए जी रहा है। चलो करेगा नहीं, बटन कर दो उसको वहां से। चलो बटन होते ना, कोई बच्चे खूब खेलने में लगे रहते इस समय, उन्हें पता नहीं अगले महीने परीक्षा आ रही है, तो हमें उनकी होड़ नहीं करना है बच्चों की। हमने कैसे फीस भरी इसके साथ जाकर, बोलता ना वो तो धनाट की व्यक्ति है बहुत बड़ी, उन्हें कहा फैक्ट्री चलेंगी, कंपनी चले, फेल हो जाएंगे, क्या फीस में फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार हमें तुम्हें कि दुर्लभ मनुष्य शरीर है, अब बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा आगे जाकर के, तो उन लोगों से दूर रहना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति न करें जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, शरीर पालने वाली वस्तुओं में रुचि रखते हैं।
और धन के उपार्जन में लगे रहते हैं। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करना चाहिए, उसे न केवल ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वरन जो उनका संग करते हैं उनसे भी दूर रहो। देखिए, ये महाप्रभु चेतन से पूछा भक्त का लक्षण क्या है, एक ही लाइन, असत संग त्याग आसो व्यासमाचार। असत लोगों को, असत मतलब वो इंद्रिय करती है, असत वस्तुओं को ले रहा है, इन लोगों को संग छोड़ना, ये साधु का लक्षण है। समझो, अच्छा भगवान ऋषभदेव भागवतम क्या कह रहे हैं, महासेवम द्वारमाहो विमुक्त तमो द्वारम योस्ताम संग संगम। महात्माओं का संग करना मुक्ति का द्वार है, और कामी पुरुष का संग करना नरक का द्वार है। सीधे संग करना, सहायता करो फिर तो हो गई का द्वारा, क्या हो ऐसा करना, बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति नहीं करते हो तो उनकी सहायता करने में लगे रहते हो, दंड मिलेगा जाकर। प्रभुपाद कहते थे ये कटोरे लाए भीख मांगते रहते ना सड़क में, हम दया बस नोट डाल देते हैं, कुछ कर देते हैं। वो गया शाम को दारू पी जाके उसने चक्कू खरीद लिया किसी किसी के मारा, कुछ किया, दारू पी, तुम्हें भी उसका दंड मिलेगा जाकर, तुमने धन दिया इसलिए वो सपोर्ट मिला उसको जाकर। तो ये बात यहाँ कि जो धन के फेरे में रहते हैं उन लोगों को संग छोड़ना ही छोड़ना है, उन लोगों का जो संग करते हैं वो लोगों को भी छोड़ना है, उससे बचने। मनुष्य को अपने जीवन इस प्रकार ढालना चाहिए कि जिससे उसे भगवान की हरि की महिमा का अमृत पान किए बिना चैन न पड़े, बिना हरि कथा पीयूष पानात। देखो इस श्लोक का अनुवाद है, ये नशा हो जाता है बहुत बड़ा होता है भागवतम का। हर चीज का नशा यहाँ पर है, पैसे कमाने का नशा, सब चीज का नशा होते जाता है। सब कुछ सुनता है, बेइज्जती सुनता है, सब कुछ सुनता है ना, पैसा मिले चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी गाली देता, कुछ भी मांगे नहीं, मिट्टी ढाल में कोई बात नहीं, पैसा मिलना चाहिए, उन्हें इज्जत पैसा से कोई मतलब नहीं होता जाकर। तो ऐसे भगवान भक्तों को दुनिया कुछ भी कहती रहे, वो शर्माते नहीं है, बिना हिचक के अबाध रूप से बढ़ते रहते भगवान। दुनिया कुछ भी कहती है, अभी तक कितना पैसा तुम कमा सकते थे जाकर, क्या रखा इसमें सब जाकर के, देखो सबने मकान बना ली समझ जाकर, तुमने है पैसा कुछ जाकर, कुछ भी उन्हें पता नहीं कि असली धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त सवायो, ये काल नहीं छीन सकता, ये स्वयं भगवान की प्राप्ति हो रही हो, वो सब पे पानी फेर देगा जो तुमने इकट्ठा किया है। पहले भक्ति को महत्व ताकि बाद में इन चीजों को महत्व। तो भगवान की हरि की महिमा अमृत पान किए बिना चैन नहीं पड़े, ये भक्ति की पहचान होती, भक्त की पहचान होती जाकर। राम कथा जे सुने अघाई, रस विशेष जाना तिन नहीं। तो इतना नशा हो जाएगा चैन नहीं पड़ेगा, तुम हो जाता भगवान के। जैसे चाय वगैरह किसी भी चैन नहीं पड़ता, सभी उठते चाय लाओ, चाय बीड़ी लाओ, बीड़ी लाओ, ऐसे इसका नशा है। इस प्रकार इंद्रिय भोग से विरक्ति उत्पन्न होने पर मनुष्य उन्नति कर सकता है। एक साथ हम दोनों चलते हैं, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, एक संग निवसत नहीं, सो तुलसी छाया घाम। ये भगवान गीता में कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताराम, भोग ऐश्वर्य प्रसक्त हो जाते हैं। एक सक्त एक प्रसक्त है, प्रसक्त कहते हैं कि बिल्कुल ही भूल गए आध्यात्मिक ज्ञान सम्मान, कहीं लोग पर लोग कोई मतलब नहीं, अनर से धन लाए क्या यमराज, कुछ मतलब नहीं, मरने वाले किसने देखा है, ये प्रसक्त कहे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को संग त्याग है। और देवता क्या कह रहा है भागवतम में, कहाँ वास करना चाहिए हम तुमको, देवता कह रहे हैं नत्र वैकुंठ कथा सुधावगा, न भागवत साधवा तद आश्रया। जहां बैकुंठ नाथ की कथा नहीं मिलती, एक सीट और डाल दो आगे है, कुर्सी बात
बाहर डरी बाहर है, तुमने ला, तुम ला दो, तुम बैठो, जल्दी आ गई दो 4:30 लाल थोड़े बैठ कहाँ डाला इधर तो नत्र बैकुंठ कथा सुधापगा, जहां बैकुंठ नाथ की कथा नहीं मिलती हो, न भागवत साधुवा तद आश्रय। और बैकुंठ नाथ की कथा कौन कहेगा? तद आश्रय, जो पूर्ण भगवान के आश्रित हैं, सब जाकर पूर्ण समर्पण किया भगवान के प्रति। हम देखते हैं जाकर बहुत से लोग कृष्ण के भागवतम गीता लेते हैं, लेकिन मानते और किसी को श्रेष्ठ अपने हिसाब से जाकर ज्ञान इनका लेंगे जाकर। बहुत से होते हैं प्रपद के मायावादी, बहुत सारे लोग होते हैं। तो कहा जा तद आश्रय, कृष्ण ही हमारे राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवन मरण गति और ना ही मोर, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब चाहे भूखे रहे, चाहे कुछ भी हो, किसी का आगे किसी देवता किसी के भी नहीं, कृष्ण हमारे सब कुछ। वो चाहे नमक रोटी खिलाए, चाहे भूखे मारे, चाहे कुछ राखे, जो भी कुछ करने का। तो तद आश्रय, जहां बैकुंठनाथ की कथा नहीं मिलती हो और जहां भगवान भक्त नहीं रह रहे हो, नत्र यज्ञेश मखो महोश, भक्त तो बोल रहे कहते कि हम भी भक्त हैं, हम भी भक्त हैं, लेकिन इसमें इस श्लोक में कहा जा रहा है नत्र के मखा महोश, जहां नाच गान कृत्य श्री कृष्ण संबंधित नहीं हो रहे, गीत्वा च मम नामानि नृत्योन्मम सन्निधो इदं ब्रवीमं ते सत्यम कृतमाम च अर्जुन। इसका मेरे नाम गा करके शर्म लिहाज छोड़ करके मेरे सामने जो नाचता है, मैं सत्य कहता हूं, मुझे खरीद लेता वो व्यक्ति जाकर। नोटा बात है, पर तुम्हारे सब चीज अच्छी लगती नहीं, हमें ये नाचना अच्छा नहीं आता। तुम्हारे ये नाचते हैं सब, आए थे तुम नाचो, घूमो करो, वृक्ष तक खड़े मत रहो करें। यहाँ पर नोएडा में हम लोग होते गए, नचाते थे बीच पर, नाचो नहीं नाचो तो संसार के आगे नाचना पड़ेगा जाकर। मैं लड़की शादी है दे देना, नहीं तो इज्जत चली जाएगी, हमको नौकरी दे दे, ये है नहीं, हाँ भागो यहाँ चलो, हमको कॉन्ट्रैक्ट दे, नाच रहे तो ये तुम्हें दिखता है तुम ये नाच रहे हैं। 10 फैक्ट्री में आई तब 2 जगह ठेका मिला जाकर। इसको नहीं समझ रहे कि हम नाच रहे सबके आगे जाकर, भगवान के आगे नाच जाकर। हाँ नाचो भगवान। महाराष्ट्र नृत्य तो होता है बैकुंठ धाम, गोलोक धाम में, और क्या वहाँ चलना एक नृत्य है, भागवतम कहती जाकर। बोलना एक गायन है, वहां पर रोना भी गायन है वहां का। यहाँ का रोना दूसरे हिसाब का होता है, वहां रोना हंसना एक ही चीज है। देखो गोपी की गोपी गा रही रो रही है, और कितना बड़ी मधुर स्वर, रुदम सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रुदम रोने लगी फूट फूट के, जब भगवान अंतर ध्यान होगा। कैसे? सुस्वरम, स्वर और सुस्वरम की भागवतम कह रहे सुखदेव गोस्वामी, बड़े अच्छे स्वर से, तो सिद्ध हो रहा ना। यहाँ दूसरे हिसाब के रोकते है ना, घबरा जाता कोई, रोने लगता कोई जाकर, लेकिन सुस्वरम कृष्ण दर्शन लालसा, इसके लिए रोने लगे। यहाँ हम तो रोते हैं, हमको उन्होंने पीता है, हमको खाने को नहीं मिला, कई तरह से उस दुख को रोते हैं। लेकिन कृष्ण के दर्शन की लालसा के लिए रोना चाहिए जाकर, कि हाँ इतनी उम्र चली गई, आधे तक भगवान नाम कीर्तन में आंसू नहीं आता क्या। कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हरि साथी। वो पत्थर की छाती होती है, बहुत कठोर। भगवान गुणगान सुन करके कभी एक बूंद आंखों में आंसू नहीं आता। गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन जल दिए। हरि के गुणगान गाने में समझा, तो ये हृदय पिघलता है भीतर जब भक्ति जाती है। जैसे गिलास में पानी भरा होता ना, कोई कंकड़ डालो उसमें 100 ग्राम, तो सिद्ध हुआ पानी बाहर आया, इसके माने कुछ भीतर गई चीज, तो सही भक्ति जाएगी जाकर।
तो नकली ढोंगा मतलब नहीं होता जा करके, जन्म जाएगी भक्ति उन्हें वैराग्य हो जाएगा फौरन। न वैराग्य कल्पते जीवित मृत्यु हिस्सा, जिसके जीवन वैराग्य नहीं है वो जीते जी मुर्दा है। ये भक्ति की पहचान। तो इस प्रकार भगवान की महिमा अमृत पान किए बिना चैन न पड़े, ये असली पहचान होगी जाता है। जैसे होता है ना, किसी चुगली करे बिना चैन नहीं पड़ता, किसी को 10 जगह जब चुगली नहीं कर दें को बड़ा तब तो उनकी रोटी बचेगी नहीं जाकर, तो वो तो बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। तो संसारी लोगों को क्या स्वभाव कृपा लिखते हैं किस लोग, निद्रा यते नक्तम विवांच भावया दिवाचर्थे राजन कुटुंब भरणे नवा। संसारी लोग का क्या चल रहा है, निद्रा यते नक्तम, नक्तम रात्रि, निद्रा सोने में जाती है उनके, विवांचा भावया सुख में जाती है, दिवाचार्थ और दिन में दिवाचा अर्थ अर्थवान धन कमाते हैं, और क्या पुरुषार्थ कर लेते हैं, कुटुंब भरने नवा, ये परम पुरुषार्थ जानते हैं, अपना कुटुंब भर लेना, परिवार को पाल लेना, ये परम पुरुषार्थ जानते हैं जीवन में। ऐसे उनकी आयु जा रही है। सर्वशाम जतुनम सत्यम देव पोषण, भागवतम कहती तिम प्रज्ञा समायत्य को तत् विदेश विशेष निर्णाम। तुम्हारी बुद्धि और पशु की बुद्धि पर अंतर ही क्या हुआ। बंदर नहीं पाल लेते अपने बच्चों से, कैसे रखवाली करते, बच्चे चपेटे रहते फटाक से, कोई छीन न ले, देखो छीन के देखो, सबको पाल लेते। तो हमें बच्चे पालना है देखो कहते हैं सर के ज्ञान तुच्छ हो गया जाकर के यहाँ पर जाकर, आत्मा पालना इसका कोई ज्ञान नहीं चल। तो ऐसा हमें संकल्प लेना चाहिए, जो भगवान भक्त नहीं है उनसे दूर रहना चाहिए, सब भक्ति चौपट हो जाएगी तुम्हारी। उनके बारे में उनकी वाइब्रेशन जो निकलती है, जैसे टीवी का मरीज होता है ना, जैसे यहाँ बैठे कोई टीवी का मरीज लाओ यहाँ बैठा दो, तो तुम्हें कीटाणु नहीं दिखेंगे उसमें, उसकी श्वास से जो आएंगे कीटाणु तुम्हें दिखे नहीं, लेकिन तुम बीमार हो जाओगे जाकर। तो इसी प्रकार संसारी पुरुष होती, उसकी वासना हृदय में होती, धन कैसे मिले, सभी उठते देख लें, किसी को देख लो जाकर, चलो बिल्ला दिखा कितने बढ़ जाएगा, देख जाकर ऐसा कर, बड़ी सुविधा है, सारा सब कुछ सुविधा है, सारी सब जाकर। यही वासना एक होती है। कोई जा रहा है पोछे में त्रिपाल लेने कब चले चलो हाँ चलो चल ठीक है। किसी व्यक्ति को देख लेना, चाहे भले करोड़पति डबल एमएलए वाला हो, चाहे कितना ही बुद्धिमान है, कोई भारी पेट कितने भारी कोई हो, सबकी यही वासना ताक पर रहती है, कैसे धन इकट्ठा किया जाए। जब हृदय में धन की वासना होती है, वहां से स्पर्श करके जब निकलती है वहां से चेतना, तो टीवी के जैसे यहां से बाहर टीवी नहीं होती, भीतर से कीटाणु आते हैं। ये देखा होगा हमने अपने मंदिर नोएडा में देखा था, कभी कोई फेस्टिवल में बड़े बड़े पंखे मंगाए जाते, तो नीचे टंकी होती है पानी की, सुगंधित जल भर दिया जाता है उसमें, एक पाइप से ऊपर पंखे में जाता है और फिर पंखा वो फेंकता है ना, देखा ना कितनी सुगंधी आती है फिर, क्योंकि जल नीचे सुगंध वाला भरा नीचे, इसलिए वो आ रहा है। तो इसी प्रकार जो कृष्ण भक्त नहीं है उसके द्वारा जो तुम कथा सुनोगे जाकर के भाषा धन की यहाँ होती, इन लोग कैसे धन में बैठा जाए। कथा हो रही, बामन होता है, भगवान को लूटा पकड़ा दिया, जाओ मांग लाओ सारे देखा कथाओं में, सुदामा जी को बनाते, लाओ कथा में धन लाओ जाकर, कई तरह की क्या बताया जाए। तो इसी तरह से कृष्ण भक्त से कथा सुनना चाहिए विशेष, जो तद अर्पण, जो समर्पण है पूरा कृष्ण के लिए सब जाकर। नत्र वैकुंठ कथा स्वधापका न भागवत साधव तदाश्रा न यत्र केश मखा महोत्सव, महोत्सव उत्सव नाच गान कृत्य जी सुरेश लोकोपि वनसा सेविताम। और दूसरी तरफ, एक तरफ ये चीजें नहीं मिल रही हो, लेकिन स्वर्ग की सुख की सुविधाएं सब मिल रही हो तुम्हें, खूब नौकर चाकर मंत्री हो, खूब तुम्हारा सब कुछ बोलबाला है सब,
तो वहां स्वागतम कहते न ससीपितम, उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जाकर जहां हमें कृष्ण संबंध कोई चर्चा आदि के अनुकूल वातावरण नहीं है। समझ सकते हैं? हम भी वृंदावन में रह रहे हैं, हम भी वृंदावन में रह रहे हैं, कर क्या रहे हैं यहाँ पर? केवल स्कूल में नाम लिखाने से डिग्री थोड़ा मिलेगी। मैं स्कूल में सब नाम लिखा है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है, यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा आगे चलते। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, केवल इंद्रिय तृप्ति वाली बातें करते थे, ठगे के अलावा और कुछ नहीं करते। इन लोगों से कैसे करना ठग, है ना? संग छोड़ना, बरबलवास नरक करता था, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, विभीषण जी कहते हैं। जाना है? चले जाओ। ठीक है, यहाँ तक बताया गया है कि हमें अग्नि लाल करी जाए सरिया, उसमें खड़े हो सकते हैं, विभीषण कह रहे हैं। लेकिन जो कामी पुरुष होते जाकर उनका संग नहीं देना, हमें देना कभी चाहिए, कि उससे जलने से भगवान का नाम भी निकल सकता है दुख में आने से। लेकिन वो तो सब चौपट हो जाएगी, सब जाकर संसार सुख की वासना हो जाएगी, भगवान से हम बहुत दूर हो गए, सब जाकर भोग वृत्ति आ गई। तो आध्यात्म उन्नति व्यक्ति को चाहिए कि वह अहिंसक हो, महान आचार्य पद चिन्हों का अनुगमन करे। अहिंसक, बहुत सारे अहिंसक होते अपने अपने, कहते हैं हम छान का पानी पीते हैं, है ना, कई तरह के, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी हिंसा तो कर रहा है जो भागवतम कहती, अपने को भक्ति में न लगाना, अपनी अहिंसा कर रहे हैं, तब जाकर आत्मघाती। ये भागवतम भगवान कहते हैं 11वें स्कंध में, निर्दीय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, उद्धव जी कह रहे हैं, कलभम सुकल्पम गुरु कर्णाधारम मयानुकूल नमस्तायितम भावाम बोधि तरीतन स आत्मनः, भावाम बोधि पुमान तरीश न आत्मा, आत्महंता, अपना ही हनन करने वाला, अपना ही हत्यारा है वो व्यक्ति जो मनुष्य शरीर पा करके मेरे इसमें भारतवर्ष में जन्म लेकर के, उद्धव जी भगवान कह रहे हैं, और मैं अनुकूल गीता भागवतम का ज्ञान भी तुमको दिया, सारा गुरु का अनुकूल मिल गए, सब कुछ मिल गए, सब सुविधा होने पर भी जो इन चीजों को महत्व देता है, इसका अनादर करता है इस बुद्धि का, है ना, वो आत्महंता है, अपना ही हनन करने वाला हो जाकर। पहले अपने को बचाओ, अपनी हत्या मत होने दो जाकर, मृत्यु के द्वारा सारी हत्या हो गई हमारे जाकर। तो और आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन करे, कि मन ढंग से नहीं भक्ति होती है, हमारे हिसाब से, ऐसा हमारे हिसाब से। महापुरुष चैतन्य ने कहा ज्ञान कहाँ लेना चाहिए, महापुरुष चैतन्य ज्यादा ज्ञान नहीं दिया, शिष्टाश्रम बनाया, दिया ज्ञान, एक 10 सिद्धांत दिए, और सबने अपना अपना वेदांत लिखा है, सभी संप्रदाय, तीनों संप्रदाय। महापुरुष ने कोई अलग से अपना सूत्र नहीं लिखा, केवल श्रीमद् भागवतम ही प्रमाण माना बस जाकर, व्यास जी का, बस इसमें कहते परिपूर्ण है, हमें अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए कहा जाए, इसलिए हम तुम गाते ना कभी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम, जिस प्रकार राधा माधव पूजनीय हैं, उसी प्रकार उनका धाम भी उतना ही पूजनीय है। इस भाव से यहाँ पर धाम में रहना चाहिए जाकर। देखो ना, हम नोएडा में थे जब, तो सब कुछ जय राधा गोविंद राधे, लेकिन हम लास्ट में, और हम अलग से कहते थे जय वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। तो सच कह रहे, राजप्रभु पिताजी थे, प्रेसिडेंट थे राजप्रभु, उनके एकदम हमें आके गले से लग जाते, और या कोई नहीं बोलता वृंदावन धाम, सनातन तुम बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी हो, देखो वृंदावन हमें यहाँ जगह दिए जाकर,
तो उतना ही पूजनीय भगवान का धाम है जितना भगवान पूजनीय है। राधा रानी पृथ्वी लोक आने को तैयार नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा वृंदावन हमारा, हमें अच्छे लगे, हमें वृंदावन चलिए। तो 84 कोस घूम, वो लोग धाम की घूम है ये है। तब वहीं राधा रानी इतना प्रिय है। इस भाव से यहाँ रहना चाहिए आगे, जिसमें भगवान पूजनीय उतना ही। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय पुत्र, उनका धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना। कैसी उपासना? ब्रज बधु गोपियों की उपासना। देखो महाप्रभु चैतन्य, ये उपासना सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर है। ये उपासना केवल वृंदावन में होती है। रस मथुरा में ऐश्वर्य भाव की भक्ति है, द्वारका में ऐश्वर्य भाव की भक्ति है, हरिद्वार में ऐश्वर्य और कई तरह की भक्ति है। जीव गोस्वामी भक्ति शब्द में लिखते हैं कांता भाव की भक्ति और वात्सल भक्ति आपको यहीं मिलेगी। बाकी दास भाव की और भाव की भक्ति अन्यत्र स्थान मिल सकती है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनस तद्धाम वृंदावन रम्या काचित उपासना, ऐसी उपासना गोपियों की उपासना, उसके अनुगत होकर हम तुम उपासना करनी चाहिए। बढ़ गया। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, इसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम है, सर्वश्रेष्ठ उपासना। उद्धव जी कितने महान भक्त भगवान के, जिन्होंने गोपियों चरणों की रज घास बनने की इच्छा कर ली जाकर, उनके द्वारा सराहनीय गोपियों को उपासना हुई जाकर स्वयं महाप्रभु चेतन बताई रहे। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमोपमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादर न पर। स्वयं महाप्रभु चेतन इसको सर्टिफाई किया जाकर गोपी भाव की उपासना। इसलिए अपने पहले केवल श्री कृष्ण की उपासना मध्वाचार्य के समय में, तो महाप्रभु चैतन्य राधा माधव शक्ति शक्तिमान दोनों, सिंगल नहीं, कई और कीर्तन अब जान समझ में जाता है। शक्ति शक्तिमान सदैव साथ में होते जाते। तो आचार्यों के पथ चिन्हों पर चलना चाहिए, मनमान ढंग से नहीं होती जाता। धर्मम सुरहितम निहितम ग्वायाम महाजन इन गथास पंथा, महाभारत में व्यास जी कहते हैं धर्म का रहस्य बहुत गूढ़ है, लेकिन महाजन गथा से पंथा, पंथ मन रास्ता, महाजन जिस रास्ते से गए हैं उसी के हिसाब से चलते चलो तुम जाकर। जो आचार पद्धति होता है ना, अपने से दीक्षा हम 1 लाख दे दें जाकर, लेकिन हम 4 नियम पालन नहीं करें, हमें दीक्षा हो जाना चाहिए। हवा खाओ, स्टोर में नहीं मिलने वाली दीक्षा कितने को जाकर कुछ भी है, 4 नियम का सही से पालन कर रहे हैं जाकर। किस वैरायटी के कहाँ के कौन थे कोई मतलब नहीं। वैष्णव मान्यता दे दी जाती है इसको जाकर। तो पद चिन्हों का अनुसरण करें। वहां महाप्रभु चैतन्य ने 10 चीजें बताई। एक तो शास्त्र में लिखा, श्रीमद् भागवतों को प्रमाण प्रेमो पुमार्थो मान, प्रेम देने वाला है मार्थ मनुष्य का। तो हमें ज्ञान कहाँ लेना, सब जगह नहीं घुस जाओ। गुरु परंपरा से ज्ञान होना चाहिए और शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए। गुरु परंपरा हो सकती है लेकिन शास्त्रों का आधार नहीं उसमें, तो उसमें भी तुम्हारा कोई सिद्धि होने वाली नहीं कुछ। और कुछ शास्त्रों के आधार पर होता है लेकिन गुरु परंपरा नहीं होती है। वो अपने मन के हिसाब से लिखते रहते हैं जो भी कुछ है, तो भी वहां सही करंट नहीं आएगा तुमको जाकर। तो हमें 10 सिद्धांतों में पहला सिद्धांत है, इसमें बोल रहा है गुरु परंपरा से ज्ञान और शास्त्रों के आधार पर ज्ञान होना चाहिए। इसके अंदर में 9 चीजें आएंगी जाकर। जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, भागवतम गीता प्रमाण है। ममे वांसो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। तो जीव भगवान का अंश है, तटस्थ शक्ति अंश है, स्वांश नहीं है। ये भी ध्यान से समझना चाहिए। स्वांश होते हैं जैसे नारायण, विष्णु, लक्ष्मण जी, भरत जी, ये भगवान के स्वांश हैं। अनुरुद्ध, प्रद्युम्न, ये श्वांश हैं जो माया से पराजित नहीं होते। श्वांश भगवान का स्वयं असीम शक्तिशाली, श्वांश मतलब असीम शक्तिशाली, इनकी शक्ति को मापा नहीं जा सकता। जीव शक्ति, देवता शक्ति सब पता लग जाता, पता ना।
अश्वत्थामा बोल देते देवता भाग गए, पता लग गया ना, जीव शक्ति का पता लग जाता है। तो प्रमाण क्षमता से ज्ञान और गुरु परंपरा से ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र का आधार पर होना चाहिए। और कृष्ण सर्वशक्तिमान है, कृष्ण सर्वशक्तिमान है। बहिरंग शक्ति भगवान की, मेरी आलाज शक्ति, जितनी भी शक्तियां सबके स्वामी है भगवान। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सबसे बलवान है। भगवान ने शंकर जी को परास्त किया, भागवतम वर्णन बाणासुर के प्रसंग में आता है। यमराज को परास्त किया, इंद्र को, वरुण, देव, ब्रह्मा आदि शिव सबको परास्त किया भगवान। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, श्री कृष्ण ही परम तत्व है। श्री कृष्ण ही परम तत्व है। जाकर जीव, माया, विष्णु तत्व और स्वयं भगवान। भगवान में 4 गुण ऐसे होते हैं जो नारायण आदमी में नहीं पाए जाते हैं। सुनोगे, ज्ञान होना चाहिए जाकर, कभी हम सिद्धांत बोलने जाकर के बच्चे आप फलाने स्कूल से आए, मॉनिटर है उसे स्कूल आइए, ये सवाल कहते सभी सीधा। ऐसे हम भगवान के बारे में स्थापन करें, भगवान कृष्ण किसको कहा जाता है, क्या कह रहे? हाँ, भगवान। तो जीव में 50 गुण पाए जाते हैं। भक्ति सामचंद्र रूप गोस्वामी लिखते हैं 50 गुण, लघु लघु छोटे छोटे हो। जैसे किसी में कलाकारी भी होती है, बलवान भी होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञानवान भी होता है ना, चित्रकारी करने वाला होता है, कार्य करने का। तो लघु लघु 50 गुण पाए जाते हैं इसमें। और देवताओं में 55 गुण पाए जाते हैं। 5 गुण हम तुमसे ज्यादा देवताओं में होते हैं। वो कौन से? देवता सर्वज्ञ होते हैं। आह्वान करो फौरन इंद्र आ जाएंगे, देवता आ जाएंगे, ब्रह्मा शिव आ जाते। देवता सर्वज्ञ होते हैं, स्वप्न आदि से बाधित नहीं होते हैं। हम तो सबसे बाधित हो जाते हैं ना, पानी भरा, कुत्ते दौड़ रहे, फलाना निकालना निकालना फलाना आप रहे उसमें नींद खुली में कहीं कुछ नहीं था। देवताओं को ऐसा नहीं आता कि हम तुम रजोगुण तमोगुण में रहते हैं, इसलिए ज्यादा स्वप्न आते हैं। तो जाकर अपनी स्थिति भूल जाते, रात में भूल जाते ना। किसी में बुद्धि है, सामर्थ्य, रात में स्वप्न देख रहा है, उसको झूठा मान रहा हो कि ये झूठा है। स्वप्नों को सत्य मानता है जब तक जगता नहीं जाकर। तो लेकिन देवता में ऐसा नहीं होता है जाकर, क्योंकि शुद्ध सतोगुण में होते हैं। शुद्ध सतोगुण नहीं, सतोगुण में होते हैं। यहाँ भी हम तुम जितना रजोगुण तमोगुण हो, उतने भयंकर स्वप्न आते उस व्यक्ति को। कभी कभी ज्यादा ही खा लेते हैं बहुत सारे, तो स्वप्न बड़बड़ाते रहते बहुत सारे। लेकिन सतोगुण व्यक्ति स्वप्न तो देखते हैं, रजोगुण तमोगुण कम होगा तो स्वप्न देखते हैं, लेकिन बड़बड़ाएंगे नहीं। और कुछ तमोगुण झुकी वैसे जो होते हैं ना बुद्धि वाले होते, कभी स्वप्न देखते बड़बड़ाते रहते हैं, लाट चू रही उनके सोते में, तमोगुण जीव होते जाकर। अशुद्ध मतलब खुर्राटे आ रहे, गंभीर तमोगुण है। तो क्या कह रहे थे? हाँ, जीव में 50 गुण, देवता में 5 गुण, याद रखो। देवता सर्वज्ञ होते हैं, हम तुम सर्वज्ञ नहीं हो, है ना अंतर। स्वप्न आज से बाधित नहीं होते देवता। हम तो तब सो स्वप्न चालू हो जाएगा, अभी हाल सो आज चालू एकदम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है ना, उनकी नींद ही बहुत जागृति होती है। और उनका शरीर सच्चिदानंद घन, भगवान जैसा तो नहीं, फिर भी सच्चिदानंद घन होता है, तभी तो करोड़ों वर्षों तक जिंदा बने रहते हैं। हम तुम्हारा ऐसा शरीर नहीं, 100 साल में देख लो बंदर जैसे पहचाने, तुम वही हो। देखने डर लगता है, जो 100 साल का आदमी हो जाए फिर वहां का चेहरा देखो जाकर, तो हम तुम हो जाकर देवता जैसा शरीर। हम तो बूढ़े हो जाते, देवता का शरीर बूढ़ा नहीं होता है। बालों में झुर्रियां नहीं पड़ती, सफेद बाल हो गए देवता, यहाँ तो रंग मेहंदी चला दे, कोई कुछ करता जाएगा, है ना। हमें काल नहीं पहचान पाएगा। हम देखा कोई उन लोगों को, है ना, मेहंदी चढ़ा लेते हैं जाकर के। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जाकर के। भगवान की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए जाकर के। काल आएगा, वहां हम छिपक जाएंगे, तब पता लगता तुम देखते कितने होशियार होते हैं, वहां भी छिपक जाना। तो देवता के शरीर में कभी पसीना नहीं आता है,
5वें स्कंद में लिखा है देवताओं की स्त्री जब नहाती हैं जम्बूद्वीप नदी है ऊपर, उनके जब निकलते हैं तो शरीर से ऐसी सुगंध निकल फैलती है सब में, तो मोहित हो जाते जाके देवताओं के स्त्रियों के शरीर ऐसे सुगंधित होते हैं जाकर। महाराज जी पूछा था तो राधुगुण महाराज से, महाराज देवताओं की स्त्रियां और गोपियां कितना अंतर होता है? देवताओं की स्त्रियों मायूस हो जाए सुगंध शरीर निकलती है, वो कहते जाकर के जैसे एक सही सुंदर परिवार की स्त्री वो एक बंदरिया बूढ़ी बंदरिया, इतना अंतर होता है गोपियों को देवताओं की स्त्रियों में जाकर। भगवान की गोपियां मतलब सुंदर स्त्री अच्छी और देवता की स्त्री बंदरिया, इतना अंतर हो मत कहने के मतलब जाकर। गोपियों दिव्य शरीर होते हैं, चिन्मय भगवान का जैसा बना शरीर उसी तत्व का होता है। बूढ़ी गोपी देखी कभी? बूढ़ी गोपी हो गई कुछ ज्यादा नव यौवन भगवान जैसे तैसे, हम तुम भी वैसे ही हो। अभी हम तुम्हारे तो 2 आवरण चढ़े जा करके, है ना, इसलिए ये भक्ति ये काल के द्वारा नष्ट हो जाएगा, हो रहा ना हो रहा है, इसमें तुम ताकत लगाने की जरूरत नहीं। सूक्ष्म शरीर मुख्य होता है, वो भक्ति के द्वारा जल कर खत्म हो जाएगा, तुम निकल आए उसमें से। यहाँ देखना कभी भी कोई बीज भी तुम देखो, हमने देखा है थोड़ा आड़ी अपना लगा रहे हैं, होता है ना, चने के बीज देखो, किसी का देखो बीज देखो, है ना, लौकी कद्दू के बीज बोते थे मिट्टी में, देखो उसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है सफेद कबर सा, फिर एक और पीला पीला सा होता है ताकि भीतर अंकुर होता है। तो ये सिस्टम देखो ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ताकि पीछे आत्मा है और फिर परमात्मा साथ में, ऐसे भागवतम में कहते जाते हैं। तो ये दोनों आवरण उतर जाएंगे अगर भौतिक इच्छा समाप्त कर दोगे। खाने पीने के अब दूसरी इच्छा बनी रहे, हम पैसे वाले हो जाते, हमारा नाम होता, कोई माला बहन हमारा यश गाय जा सब जगह हमारा बोल माला ऐसा जग जग कर लोग हमारा सम्मान करें, संसार में डूब जाए, ये भौतिक इच्छा रहेगी। ये सूक्ष्म शरीर मोटा होता चला जाए, उसमें भीतर आवरण हो। तो भक्ति करने से सब एकदम से अमानना मान देना कीर्तन सदा हरि, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा घटती चली जाएगी। किसने क्या दिया? भक्ति धो देती जाकर, दोनों कब्रों को धोएगी जाकर। तो देवता सर्वज्ञ होते हैं, टाइम तो हो चुका, देवता के बारे में कल सुना है, ये बहुत सुनना बहुत जरूरी होता है। सब देवता सर्वज्ञ होते हैं, स्वप्न से बाधित नहीं होते, सज्जन घन होते हैं, स्वरूप भी होते जाकर। थोड़ी थोड़ी में रोने गाना शुरू नहीं कर देते हम, तुम थोड़ा सा कुछ बात हो जाए आठ रोना शुरू कर देते, फलाना मर गया तो सोना शुरू रोना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा नहीं बोल मतलब जाकर। तो 2 2 4 और एक और स्वरूप में स्थित रहते हैं, स्वप्न से बाधित नहीं होते, सर्व स्वरूप में स्थित रहते हैं। ऐसे यही सारे लोग देख लें, देखो और देखा नहीं, ऐसे मतलब 4-5 गुण विशेष होते जाकर जो हम तुम में नहीं पाए जाते, जीव में नहीं पाए जाते। शक्तिशाली होते हैं, असीम शक्तिशाली नहीं, शक्तिशाली होते हैं, हम तुमसे ज्यादा होते हैं शक्तिशाली की दुनिया। वर्षा कर देंगे जाके, इतने शक्तिशाली है देवता इंद्र आदि से बढ़ जाकर। और विष्णु या नारायण में 5 गुण ऐसे होते हैं जो देवताओं में कदापि नहीं पाए जाते हैं। वो क्या? अवतार के कारण होते हैं, पता है ना, भगवान विष्णु के उसके माध्यम से अवतार लेते हैं। ब्रह्मांड के कारण होते हैं, भगवान विष्णु से मां विष्णु से शायद ब्रह्मांड निकलते हैं। देवताओं से ऐसा नहीं होता है कि उनके रोम से ब्रह्मांड निकलते हो, है ना। तो भगवान विष्णु के माध्यम से अवतार लेते हैं जाकर, अवतार के कारण होते हैं। 2 असीम शक्तिशाली होते हैं। विष्णु भगवान असीम शक्ति, हम तो अपनी बुद्धि से माप नहीं सकते कितने असीम शक्तिशाली हैं, है ना, बुद्धि से परे। 3 और आत्माराम मुनियों को मोहित करने वाले होते हैं। आत्माराम होते हैं योगी जन, अपने हृदय में चतुर्भुज रूप का ध्यान करते रहते हैं। 4 और विष्णु द्वारा मारे हुए असुरों को सदगति प्रदान होती है। देवता किसी व्यक्ति मार डाले उसे सदगति नहीं होगी जाकर, नहीं तो स्वयं हो जाती है सदगति जाकर। लेकिन भगवान विष्णु के द्वारा जो असुर मारे जाते हैं वो सदगति प्राप्त होते हैं, अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं, वैकुंठ धाम में पहुंचते जाते हैं।
ये 5 गुण देवताओं में रंच मात्र भी नहीं पाई जाती। होगी बात सत्य ना? अब सुनिए ले पूरा। और 4 गुण तो कितने हो गए? देवताओं में 55, नारायण में 60, 55 5 5 हो जाते हो गए। पीछे के तो रहती हैं लघु लघु विशाल विशाल, उनमें विशाल विशाल होते हैं। 60 हो गए, नारायण में 60 गुण, और श्री कृष्ण में 64 गुण होते हैं। 4 गुण ऐसे होते हैं जो नारायण विष्णु में नहीं पाए जाते, वो कृष्ण में पाए जाते हैं। वेणु माधुरी, भगवान वेणु बजाते श्री कृष्ण, जितो होते ही पीछे के सब, तब कृष्ण ही नारायण होते हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण ही होते जाते। वेणु बजाते, नारायण वेणु नहीं बजाते थे, देखा? हाँ नहीं देखा ना? वेणु माधुरी, रूप माधुरी, सुंदरता में भगवान असीम सुंदर है, नारायण से भी सुंदर है। जब उनका ही नारायण रूप है, ये भी दोनों ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, भेद अभेद सिद्धांत है, माफ चल, भेद भी अभेद भी है नहीं। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, भगवान रूप सुंदर है, तभी तो लक्ष्मी आगे नहीं छोड़ गए अपने पति को वैकुंठ में से। जयति तेधिकम जन्मुना मृजा श्रेयति इंदिरा सस्तुत, सदैव वास करने लगी, गई नहीं वापस पर जाकर के। हम तपस्या करेंगे, अगले द्वापर आएगा और मेल बन देखा जाकर के, वापस नहीं गई जाकर के। सुंदर है ना, अपने पति को छोड़ के आ गई। यहाँ संसार में कोई स्त्री अपने पति को छोड़ते दोष लगता है। अरे दूसरा पति कितना सुंदर हो, कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ते, दोष लगेगा, परलोक बिगड़ जाएगा सब जाकर, शास्त्र में बताएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति में कोई स्त्री अगर अपने पति का कुछ बात, अगर अनुकूल वातावरण भक्ति में रुकावट डाल रहा है किसी तरह, मतलब बता रहा है, इतने हम श्रेष्ठ हैं भी नहीं, एक बात कह रहे हैं, तो वो आगे तो क्या दोष लगा लक्ष्मी जी को नारायण छोड़ के? रूप ही श्री कृष्ण का ऐसा जाकर गोपियों कुशम का भागवतम, कौन सी ऐसी स्त्री त्रिलोक में है जो आपके स्वरूप देखकर विचलित न हो जाए जाकर के? हम तो हैं कहां से सब जाकर, किसी देवता तक की स्त्री कोई नहीं है जो आपके स्वरूप का गुण ही ऐसा जाकर के। कौन सी स्त्री अपने पति धर्म से न विचलित हो जाए जाकर? हमने कौन सा बड़ा कोई गलत नहीं किया जाकर के, इसलिए हम गोपियां भागवतम कहते हैं। स्वयं श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए तो नारायण रूप में आ गए गोपियों के सामने, गर्ग संहिता में लिखा। तो उनसे पूछ रहे, हमारे श्री कृष्ण को तुमने देखा है? अगर सुंदर वो होते तो उनसे आकर्षित हो जाते जाकर, कदाप आकर्षण छोड़ चलेंगे, बढ़ गए आगे जाकर। प्रमाण है श्री कृष्ण सब सुंदर है। वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, भगवान की लीलाएं होती हैं, काव्य दमन लीला, महारास लीला। लेकिन नारायण के साथ में देखा कभी नहीं होगा जाकर के। नारायण काम होता है सिर्फ ब्रह्मांड बनाना। जैसे यहाँ से प्रधानमंत्री ग्वालियर जाए तो वहां का MP MLA जो भी होगा वो स्टेज बनाएगा, वहां पर स्टेज बनाएगा प्रधानमंत्री के लिए। ऐसे नारायण विष्णु ये स्टेज ब्रह्मांड बनाते हैं, तब भगवान की लीलाएं होती हैं यहाँ पर आकर। तो रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी। प्रेम, भगवान श्री कृष्ण 5 संबंध जोड़ सकते हो, राम जी से 4 ही जोड़ सकते हो। अरे बस राम जी से 4 संबंध जोड़ सकते हो, लेकिन श्री कृष्ण से 5 संबंध जोड़ सकते हो। लीला की दृष्टि से राम कृष्ण में ये अंतर है थोड़ा सा, बाकी कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण ही राम रूप में आते हैं त्रेता युग, जैसे आज तुम एक ड्रेस पहन कर दूसरी पहन कर सकते हो। तो श्री कृष्ण से 5 संबंध। शांत रस की भक्ति कर सकते हो श्री कृष्ण से, जैसे गोलोक धाम में वृक्ष होती है शांत रस के होते हैं, गाय ये सब शांत रस की वाली है। दास भाव की भक्ति कर सकते श्री कृष्ण से, नारायण से कर सकते दास भाव की, शांत रस की। नारायण से शक्त भाव की भक्ति नहीं कर सकते हो। नारायण से हाथ मिलाओगे? नहीं मिला सकते हो जाकर। जैसे पुलिस का एक आजी हो, सिपाही हो, हाथ मिलाएगा? नहीं मिला सकते। इसे नारायण भक्ति करनी बड़ी सावधान रहना पड़ता, कोई गलती न हो जाए, कोई प्रण मंत्र बोलने में कोई चौकसा न हो जाए। लेकिन श्री कृष्ण छचिया भर छाछ में नाच नचावे, तो श्री कृष्ण से शांत रस, दास रस, सत्य भाव की भक्ति श्री कृष्ण से कर सकते।
सखा है श्री कृष्ण, तुम हारे हरे हारे जीते सुदामा, खेलत में को काको गोसाइया, तुम हार गए कंधे पे चढ़ाओ, भले मंदिर नंद महाराज के पुत्र बने रहोगे। ग्वालवाल भगवान जी कर बगल उठा के कंधे पे बैठाते। क्या नारायण से ऐसा कह सकते थे? नहीं कह सकते। सिपाही जाते, एसपी जाता ना कभी लाइन में, जा थाने में, जा देख सिपाही, और प्रेम नहीं भयभीत हो रहा है कि नौकरी में गलत कुछ न हो जाए, जा करके कब यहां से जाऊं कब। तो श्री कृष्ण से शक्ति भाव की भक्ति कर सकते, तीन हो गए। वात्सल रस की भक्ति कर सकते श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण हमारे पुत्र हैं जबकि ब्रह्मांड नायक है। यही तो भक्ति का रहस्य। वात्सल भाव की भक्ति कर सकते, श्री कृष्ण तुम पुत्र बना सकते। चार, और श्री कृष्ण से कांता भाव की भक्ति कर सकते, माधुर रस की भक्ति करते। राम जी से माधुर भाव की भक्ति नहीं कर सकते। ये जीव गोस्वामी लिख रहे है ना। क्यों? श्री राम जी एक पत्नी व्रतधारी हैं। आप करके देखो, आपका माइंड एकदम मॉडरेशन हो जाएगा। राम जी हमारे पति है, इस भाव से भक्ति करूंगा। भगवान राम जब दंड कारण बने पहुंचे तो हाँ, जो वो भी भाव के गोपाल मंत्र का जो जप कर रहे थे, हम तुम्हारी दीक्षा दिया जाता है ब्राह्मण, लिया एकदम से? अभी नहीं लिया। उसमें मुझे मंत्र दिया जाएगा, गोपाल मंत्र होता है, काम बीज मंत्र होता है। कितने जन्म लग जाए जाकर के ये जपते रहो, इसको जपते रहो, गोपी भाव भक्ति प्राप्त होगी जाकर। तो दंडकारण्य ऋषि इसी गोपाल मंत्र का जप करते हैं, वो बताया नहीं जाता है, गोप नहीं रखे जाते हैं केवल हरे कृष्ण महामंत्र जो बोलते। बाकी जो ब्राह्मण दीक्षा में ये 7 मंत्र अलग से लिए जाते हैं। तो वो उसी मंत्र की उपासना कर रहे थे, गोपाल मंत्र की। राम जी पहुंचे उन ऋषि की उपासना, तो इतने एकदम आकर्षित हो गए कि तुम्हें सीता जी का जो प्रेम प्राप्त, वो ही मुझको प्राप्त हो जाएगा। कांता भाव की भक्ति। श्याम सुंदर ने राम जी सुंदर देखा है ना। जनकपुर में जब गए राम जी तो वहां की सखी मोहित हो गई, ऐसे जी ये हमको वर्णन कर लें। कभी कभी देखा जाता, हम देखे हम कोई अच्छे मतलब सुंदर तो जैसे बहुत अच्छा, तो ऐसे ऐसे हमको पति मिले जाता है ना। तो वहाँ जनकपुर की सभी स्त्रियां एकदम लड़कियां थी, मोहित हो गई भगवान राम को रूप देख करके। उस समय भगवान वर्ण नहीं कर सकते, ये अयोध्या की बहुत सारी मतलब गोपियां थी, मतलब थे। तो भगवान राम जी ने कहा कि नहीं, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, ये संबंध नहीं जुड़ सकता। हाँ, द्वापर युग आने पर तुम्हें ये भाव की प्राप्ति होगी जाकर। श्री कृष्ण हजारों युद्ध गोपियां कितने हों, सबको वर्णन किया ना। वो देखो कुब्जा कौन सी स्त्री थी, वो थी जाते हैं ना, वैश्या रूप में सारंग, क्या नाम, अच्छा शब्द भागवतम में आता, वैश्या नहीं लिखा, दूसरा शब्द उसका होता है। भगवान सबको वर्णन किया। भगवान उसे घर पर पहुंचे श्री कृष्ण, उसने इस भाव से उपासना करी थी कि उसका पेशा ही ऐसा था। देखिए श्री कृष्ण मदन मोहन है। तो श्री कृष्ण जैसे घर में वापस आए, पहले नहीं गए थे, पहले हम कंस मामा के हिसाब किताब ठीक कर दिया जाकर, तब हम तो लौट गए थे श्री कृष्ण। तो उन्होंने भगवान का जैसे चरण पकड़ा, उसने श्री कृष्ण के चरण ही ऐसे जाकर सारी वासना सब समाप्त हो गई, जाकर धम से सब समाप्त। ऐसी भक्ति है सारी। नमयावश्यध्याम कामः कामाय कल्पते, भजता कुथता धानाय प्रायो बीजा न ईशते। 2 शब्द आए, काम कामाय, काम वासना या काम इच्छाएं संसारी दोनों समाप्त हो जाती हैं जिस समय कोई श्री कृष्ण भक्ति करेगा जाकर। ये मदन मोहन है, सबको मदन काम को ध्वस्त करने वाला है ऐसा श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण में ये 4 गुण विशेष पाए जाते हैं जो नारायण आदि में नहीं पाए जाते हैं सब जाकर, है ना। देवताओं में हम तुमसे 5 गुण ज्यादा होते हैं, और नारायण में देवताओं से 5 गुण और एक्स्ट्रा 60 गुण होते हैं। ये हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ उसमें लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ज्ञान आप और कितनी जगह चले जाना, सुने आना भागवतम जाकर के, कितने मुंह जाकर के ये चीज आपको सुनने केवल इस कोण में मिलेगी। और ये बात सिद्ध है ना, प्रमाण में, व्यक्तिगत व्यवहारिक में श्री कृष्ण की लीला में देखा गया सारे जगह।
जय श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, भागवतम भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम।